पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसमें आए हुए, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 है वर्ब्स। वर्ब्स कौन सी यूज होंगे? हैड बीन प्लस V4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हैड ने क्या बता दिया? हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब शोज टाइम ओनली, ठीक है। और हैड के साथ कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, क्योंकि हैड किसको लेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म को। और ये बी की फॉर्म अगर देखोगे तो, और बी की फॉर्म के बाद कौन सी फॉर्म आती है? V4। कहने का मतलब ये है कि V4 इज ऑलवेज सपोर्टेड बाय द फॉर्म ऑफ बी एंड V3 इज ऑलवेज सपोर्टेड बाय द फॉर्म ऑफ हैज हैव हैड, ठीक है। तो मीन्स हैड ने बता दिया पास्ट, बीन ने बता दिया वर्ब की तीसरी फॉर्म में कौन सी स्टेट में लगती है? परफेक्ट में। और V4 किस में लगती है? कंटिन्यूअस में। तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस को ऐसे पहचाना है, हिंदी के माध्यम से मत समझाना। नो मोर ता ते ती कुछ नहीं है, ये बकवास है सब कुछ, ठीक है। सी हैड बीन लर्निंग म्यूजिक इन मुंबई फॉर सेवरल मंथ्स, ठीक है। 4 प्लस टाइम आ गया, ठीक है। जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, जो भी, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑलवेज शोज कंप्लीशन ऑफ सम पार्ट ऑफ टाइम या सम पार्ट ऑफ एन एक्शन। हमेशा वो या तो एक्शन की समाप्ति थोड़ी सी, पूरी नहीं चल रहा है एक्शन अभी, या थोड़े से टाइम की समाप्ति को शो करेगा। इतना समझ गए? अभी समय देखो, दे हैड बीन वॉचिंग टीवी इन द रूम सिंस आफ्टरनून, मतलब आफ्टरनून से देख रहे हैं, मतलब आफ्टरनून खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो टाइम की समाप्ति इसमें बता रखी है। जब भी टाइम की समाप्ति बताई जाए, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करो, ठीक है। ये कीवर्ड्स हैं, ये परफेक्ट टेंस में भी लगते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस में भी लगते हैं, दोनों में लगते हैं। कौन से कीवर्ड्स हैं ये तुम्हें याद करने होंगे, ठीक है। कभी नहीं भूलना होगा, अगर एग्जाम में आगे निकलना है तो कभी भी मत भूलना, इनको याद करने होंगे। सिंस प्लस टाइम हो गया, फॉर प्लस टाइम हो गया, हाउ लॉन्ग हो गया क्वेश्चन पूछने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में, फॉर हाउ लॉन्ग भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में, फॉर ए लॉन्ग टाइम ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं होगा, फॉर लॉन्ग, ठीक है। सिंस व्हेन, द होल डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर एटसेट्रा, ठीक है। ये इसके कीवर्ड्स हैं। और ये जो कीवर्ड्स की लिस्ट है परफेक्ट टेंस में भी और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी लगती है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल है, आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश विद माई ब्रदर द होल नाइट बिफोर द सनरोज। मीन्स सनरोज का टाइम आ गया और उससे पहले द होल नाइट खत्म हो चुकी है, ठीक है। मतलब टाइम की समाप्ति बता रखी है। और टाइम की जब समाप्ति बताई जाती है तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, कंटिन्यूस टेंस यूज नहीं होता। ये क्या है? ये पास्ट कंटिन्यूस है और एरर पास्ट में दी गई है, तो हमें सोल्व भी पास्ट में ही करनी पड़ेगी। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, देखो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसको साइड में रखते हैं, बाकी तीन ऑप्शन भी तो देखते हैं। विल हैव बिल्कुल ही खत्म क्योंकि फ्यूचर का है, हैव बीन स्टडिंग खत्म, पास्ट का है, प्रेजेंट का है, नो इम्प्रूवमेंट तो है नहीं, तो इसमें क्या होगा? इसमें ए आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसे हिंट को पहचानना होगा, ठीक है। अब इसमें देखना, जेम्स वाज टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी फॉर मोर देन ए ईयर बिफोर लिविंग फॉर कलकत्ता नोएडा। हिंट को पहचानो, देन देखो कि टेंस ठीक भरा है, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर जाओ। हिंट क्या है इसमें? फॉर मोर देन ए ईयर, 4 प्लस टाइम दे रखा है, कंप्लीशन ऑफ टाइम बता दी। कंप्लीशन ऑफ टाइम तो कंटिन्यूस टेंस यूज लगेगा ही नहीं, ए में एरर होगी, ठीक है। तुम्हें बस इतना ही देखना होता है एग्जाम में, एरर ही बतानी होती है कि एरर इस पार्ट में है, ठीक नहीं करना होता एग्जाम में, बस एरर पहचानना सीख लो। ठीक कैसे होगा इसको? वाज टीचिंग की जगह हैड बीन टीचिंग आएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल हमें देखना ही नहीं, क्योंकि हैड का कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, दोनों के साथ सेम होता है। अब इसमें देखो फॉर हाउ लॉन्ग, ये आ गया ना, फॉर हाउ लॉन्ग ये वाला मिस कीवर्ड आ गया, इसने हिंट दे दिया कि परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट होगा कि पास्ट होगा, हिंट मिलेगा हमें। जर्मन लैंग्वेज को बिफोर गोइंग टू जर्मनी, मतलब जर्मनी जाने से पहले, मतलब ये जर्मनी गया है कभी ना कभी पास्ट में, और इससे पहले मतलब पास्ट का भी पास्ट हो गया ये फॉर हाउ लॉन्ग जर्मन लैंग्वेज। तो इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आएगा, हैव यू बीन नहीं आएगा, वर यू लर्निंग नहीं आएगा, हैड यू बीन लर्निंग आएगा। समझ गए? मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो मैं कई देर से बताता आ रहा हूँ, पिछले जितने भी मैंने वो करवाए हैं। देखो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लगा हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस को अगर देखोगे ना, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, इसमें भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लगा हुआ है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो जो है वो ये मान के चलो कि मोस्ट इंपोर्टेंट। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखो क्या देखा, प्रिंसिपल क्लोज प्लस हमें क्या आएगा? प्रिंसिपल क्लोज में हैड बीन प्लस V4,
और सबऑर्डिनेट क्लोज में V2 लगेगी। ठीक है, मतलब सबऑर्डिनेट क्लोज अगर पास्ट में है तो प्रिंसिपल क्लोज भी पास्ट में होगा। याद रखना इस बात को, दोबारा फिर बता रहा हूं मैं, तुम लिख लो इसको। यदि सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट में है तो प्रिंसिपल क्लोज भी पास्ट में होगा। यदि सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट में है तो प्रिंसिपल क्लोज भी पास्ट में होगा। यदि सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट में है तो प्रिंसिपल क्लोज भी पास्ट में होगा। अब इसमें एरर देखो, एरर कहाँ है इस पॉइंट में, सेंटेंस में एरर देखो। द नोटिस स्टूडेंट्स had been plucking the mangoes for 15 minutes when the gardener had arrived. No error. किसमें एरर है? बी बोला, कोई बोला बी, डी, डी मीन्स द गार्डनर हैड अराइव्ड, इसमें एरर है। और एक मिनट सर, नहीं इसमें है, किसमें है एरर? नवीन, किसमें है एरर? एरर है डी पार्ट में, पहले बता दिया था। डी पार्ट में एरर इसलिए है क्योंकि वेहन कंजंक्शन है, कंजंक्शन से शुरू होने वाला सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। सबऑर्डिनेट क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, हैड प्लस V3 नहीं आएगी। मीन्स नोट लिख लो एक और, डबल परफेक्ट नॉट अलाउड, डबल परफेक्ट नॉट अलाउड। अभी ये पास्ट टेंस की मिसलेनियस प्रैक्टिस है। मिसलेनियस का मतलब पास्ट पास्ट के टेंस से भरने हैं। वो इंडेफिनेट आएगा, कंटिन्यूस आएगा, परफेक्ट आ गया, परफेक्ट कंटिन्यूस, डिपेंड्स ऑन योर, ठीक है, ऑन योर थिंकिंग। क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वही 4 स्टेप दोबारा फिर मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले हिंट पहचानो, फिर ये डिसाइड करो टेंस कौन सा लगेगा, और उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखो, फिर टेंस को फिलअप करो। ठीक है, मैं एक बार इसको करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि पीछे जो भी हमने पास्ट टेंस किया है वो उसका रिवीजन भी हो जाएगा। अब सेंटेंस नंबर 1 देखो, वी परचेज ए न्यू कार यस्टरडे। क्या भरोगे इसमें? हिंट को पहचानो, डू नॉट ट्राई टू मेक हिंदी, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। हिंट को पहचानो। हिंट पे निशाना लगाओ, गवर्नमेंट जॉब पे निशाना लगेगा। यस्टरडे आ गया, यस्टरडे आ गया मीन्स V2, और V2 परचेज की क्या होती है? ED, परचेज्ड, वी परचेज्ड आएगा इसमें। ठीक है, अनु ब्लैंक स्पीक टू हर ब्रदर व्हेन आई अराइव्ड। जब सबऑर्डिनेट क्लोज जब पास्ट में हो तो प्रिंसिपल क्लोज भी पास्ट में ही होगा। जब उसका भाई आया, अनु क्या कर रही थी? अब इसमें कोई और हिंट नहीं दे रखा है, टाइम कंप्लीशन नहीं दे रखी, मतलब ना परफेक्ट आएगा ना परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। तो इसमें क्या आएगा? कंटिन्यूअस आएगा। तो क्या होगा कि जब अन्नू का भाई, जब मैं आया, अन्नू अपने भाई से बात कर रही थी, अन्नू वाज स्पीकिंग। ठीक है, भर लिया करो इनको। अगर इसमें टाइम दे रखा होता, अगर ये आता ना, अन्नू ब्लैंक स्पीक टू हर ब्रदर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ऐसा कोई टाइम होता तो हैड बीन स्पीकिंग हो जाता। हिंट को पहचानो, मैं इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, सेंटेंस नंबर 3, हिना वाज टायर्ड। हिना थकी हुई थी, बिकॉज क्योंकि सी ब्लैंक सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि देखो ये पास्ट में है, यस
जब एक सेंटेंस पास्ट में हो तो दूसरा भी पास्ट में ही होगा, और सिंस मॉर्निंग ने हिंट दे दिया कंप्लीशन ऑफ टाइम, तो क्या आएगा यहाँ, सी हैड बीन वर्किंग। ठीक है। अब सेंटेंस नंबर 4 देखो, आई ब्लैंक डू माई होमवर्क बिफोर माई मोम के, मोम मोम आ गया। बिफोर सबॉर्डिनेट क्लोज, ठीक है, सबॉर्डिनेट क्लोज जब पास्ट में है तो प्रिंसिपल क्लोज भी पास्ट में ही होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मेरी माँ के आने से पहले मैं अपना काम कर चुका था, कर चुका था। कहने का मतलब ये है कि बिफोर जब आता है ना, तो बिफोर उस सेंटेंस में आता है कि जिसमें एक एक्शन हो चुका हो, एक एक्शन बाद में हो, या एक एक्शन होने से पहले दूसरा हो चुका हो। और जो एक्शन हमारा पहले हो चुका होता है उसमें हैड प्लस V3, उसके लिए परफेक्ट टेंस यूज होता है, और ये पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट आएगा, तो आई हैड डन। ठीक है। पांचवा देखो, अम्मा ब्लैंक लीव होम 10 मिनट्स एगो, हिंट पहचानो, एगो या 10 मिनट्स एगो, तो कौन सा भरोगे, V2, पास्ट इंडेफिनिट। तो लीव की V2 क्या होती है, लेफ्ट, लीव्ड नहीं होती, कोई लीव्ड बोले, लेफ्ट होती है। कविता ब्लैंक लीव देयर फॉर 5 years बिफोर शी लेफ्ट, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बिफोर सी लेफ्ट ये सबॉर्डिनेट क्लोज हो गया। जब सबॉर्डिनेट क्लोज पास्ट में हो तो ये भी पास्ट में होगा, और इसने हिंट दे दिया कौन सा पास्ट होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, हैड बीन लिविंग। समझ रहे हो, ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, मैं दिखा दूंगा एक एग्जाम खोल करके। ठीक है। प्रमिला ब्लैंक टीडी द रूम व्हेन द टेलीफोन रैंग, व्हेन सबॉर्डिनेट क्लोज, वहन ने बता दिया कि ये जो सेंटेंस है सबॉर्डिनेट क्लोज है, और V2 है, मीन्स ये भी क्या होगा, पास्ट में होगा। लेकिन इसमें कोई टाइम का हिंट दे रखा है, नहीं दे रखा, कंटिन्यूअस यूज करो। ठीक है। तो प्रमिला वाज टाइडिंग द रूम। ठीक है। प्रेम ब्लैंक रिपेयर माई कार बाई 2 o'clock यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे हिंट मिल गया, मीन्स पास्ट की बात हो रही है। लेकिन इसमें बाई भी तो दे रखा है, बाई प्लस टाइम, और टिल बाई ऑलरेडी किस में यूज होता है, परफेक्ट टेंस में। और मैंने यूज टाइम पे जब ये नोट लिखवा था ना, टिल बाई ऑलरेडी, सभी तीनों परफेक्ट टेंस में यूज होगा। और ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, और हाइपोथेटिकल कंडीशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती, उसको क्लियर किया जाएगा यस्टरडे वर्ड दे करके। यस्टरडे ने क्या हिंट दे दिया, पास्ट, कौन सा टेंस यूज करोगे, पास्ट परफेक्ट यूज करोगे इसमें, तो प्रेम हैड रिपेयर्ड। समझ गए। सेंटेंस नंबर 9 देखो, आई प्ले कंप्यूटर गेम्स अंटिल 3 o'clock, कोई भी परफेक्ट यूज कर देते हैं, तब ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो जाती, कोई गलत बताने वाला नहीं होता। ठीक है। अब इसमें देखो, आई प्ले कंप्यूटर गेम्स अंटिल 3 o'clock, मैं जब तक 3 नहीं बचाती ना तब तक मैं कंप्यूटर गेम प्ले करता था, पास्ट हैबिट, नो हिंट, पास्ट इंडेफिनिट यूज करो, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म से हम पास्ट हैबिट भी बताते हैं। ठीक है। अब इसमें देखो, अनिल ब्लैंक नोट हेल्प, नेगेटिव सेंटेंस है, मी विद माई होमवर्क यस्टरडे, क्या आएगा, यस्टरडे हिंट आ गया, हिंट आ गया तो टेंस भी तो पहचानो, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, डिड, तो अनिल डिड नॉट हेल्प। समझ गए। अलीजा ब्लैंक नोट कुक लंच बिफोर हर ब्रदर केम, बिफोर हिंट हो गया, मीन्स ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। मतलब एक एक्शन ये हुआ भाई का आना, दूसरा एक्शन हो गया कुक नहीं करना, मतलब भाई आ गया, उससे पहले ये एक्शन नहीं हुआ था नेगेटिव में। एक एक्शन के पहले दूसरा एक्शन, जब दो एक्शन का सीक्वेंस हो, बिफोर या आफ्टर का यूज हो, परफेक्ट टेंस लगता है, तो इसमें क्या लगेगा, हैड नॉट कुक्ड लगेगा। 12 ही वॉज टायर्ड, वह टायर्ड है, थका हुआ है। ही ब्लैंक ड्राइव हिज कार फॉर 7, इसने 7 घंटे तक अपनी गाड़ी चलाई, क्या करोगे, तो 4 प्लस टाइम है, कंप्लीशन ऑफ टाइम, परफेक्ट टेंस यूज होगा। और पास्ट की बात कर रहे हैं, वाज लगा हुआ है, इसने हिंट दे दिया पास्ट की बात है, तो ही हैड बीन ड्राइविंग। क्लियर। 13
व्हाट ब्लैंक, जब व्हाट से सेंटेंस शुरू है मीन्स ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो यहाँ तो हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी और यहाँ हमें मैन वर्ब यूज करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू हिंट एट 3 o'clock यस्टरडे, यस्टरडे आ गया, 3 o'clock आ गया, स्पेसिफिक टाइम हो गया, तो मीन्स व्हाट डिड यू डू। समझ गए, डू डू दोनों जगह दे रखा है कि किसकी किसकी फॉर्म बननी है। ठीक है, यस्टरडे आ गया, टुमारो होता तो विल यू डू। छोड़ो इसको। आई ब्लैंक फिनिश माई लेटर बिफोर द फिल्म स्टार्टेड, मतलब फिल्म का शुरू होना, इससे पहले ये एक्शन हो चुका था, ये बाद में हुआ, ये एक्शन तब हुआ, फिल्म शुरू होने से पहले मैं ये काम कर चुका था। आई हैड फिनिश्ड होगा। अली ब्लैंक विन द चैंपियनशिप लास्ट ईयर, हिंट पहचानो, लास्ट ईयर V2 यूज होगी, तो अली वन, WON, वन बोलते हैं उसको, वोन मत बोलना, वन। ठीक है। सी ब्लैंक मेक ब्रेसलेट्स सिंस शी वाज इल से, सिंस इज यूज्ड एज ए कंजंक्शन, अगर सिंस कंजंक्शन के रूप में यूज होता है तो उसके बाद V2 लगेगी और ये वर्ब बाउंडेड होगी, V2 तो आएगी ही आएगी। और जब V2 आए तो सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरा जाएगा इसमें। तो इसमें क्या भरोगे, सी हैज बीन मेकिंग ब्रेसलेट्स सिंस शी वाज 7, जब से वह 7 साल की थी तब से वो ब्रेसलेट बना रही है। समझ गए। मोना रियलाइज्ड, मोना ने रियलाइज किया, और मोना रियलाइज क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लोज हो गया, क्योंकि विदाउट कंजंक्शन स्टार्ट है, दैट कंजंक्शन हो गया, दैट कंजंक्शन हो गया तो सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। जब प्रिंसिपल क्लोज सबऑर्डिनेट उसमें पास्ट में है तो ये तो पास्ट में रखो। तो सी विना, मोना ने रियलाइज किया, मोना ने रियलाइज अब किया है, कुछ काम वगैरह हम मान लो हमसे कुछ हो गया काम, तो हम उसको अब रियलाइज कर रहे हैं और काम हमारा पास्ट में हुआ है। ठीक है। और जो पास्ट का पास्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्या आएगा, दैट सी हैड लॉस्ट। समझ गए। अब इसमें देखो 18 में, आई ब्लैंक नोट वॉच द फिल्म व्हेन यू फोन, व्हेन से स्टार्ट है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, पास्ट में है, और हिंट है इसमें कोई नहीं है, कंटिन्यूअस यूज करो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है। तो आई वाज नॉट वॉचिंग द फिल्म व्हेन यू फोन मी। ठीक है। आफ्टर ही ब्लैंक लीव आई बिगेन कुकिंग। देखो सेंटेंस में समझो, सेंटेंस में 2 एक्शन दिए गए, कुकिंग का पकाना शुरू करना और किसी का जाना। तो जब 2 एक्शन हो और एक के बाद एक एक्शन हो, ठीक है, और उनमें से जो पहला एक्शन दिया गया हो उसके लिए परफेक्ट यूज करना है। तो आई बिगेन कुकिंग, ये तो पास्ट हो गया ना, तो कुकिंग शुरू की थी, कब शुरू की थी, उसके जाने के बाद, तो ये एक्शन पहले हुआ है, हैड प्लस V3 लगा, आफ्टर ही हैड लेफ्ट। समझ गए। अब इसमें देखो, आई फॉरगेट माई कीज एट स्कूल यस्टरडे, हिंट यस्टरडे V2 यूज करो। ठीक, आई फॉरगॉट आ जाएगा। माई क्लोथ्स वर डर्टी, मेरे कपड़े गंदे थे, बिकॉज क्योंकि, आई ब्लैंक ऑल डे, क्योंकि मैं सारे दिन काम कर रहा था, ऑल डे। आई हैड बीन वर्किंग, ठीक है, ऑल डे, द होल डे, द होल नाइट, ऐसा। ब्लैंक यू ब्लैंक रीड द बुक बाय द टाइम लीना केम, डू यू डिड ऐसा ऐसा सेंटेंस आया हुआ है सीटी में, डिड बाय द टाइम से स्टार्ट था वो। ठीक है। बाय द टाइम लीना केम, इससे पहले कि लीना आई। ठीक है। क्या तुमने वो बुक पढ़ ली थी। ठीक है। हैड यू रेड द बुक, पास्ट परफेक्ट यूज होगा यहाँ, क्योंकि ये पास्ट में दे रखा है, बाय द टाइम लीना केम। समझ के, केम दे रखा है, यहाँ कम्स होता तो इनका कॉम्बिनेशन फ्यूचर में चला जाता, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तरुण ब्लैंक प्ले इन द गार्डन व्हेन इट बिगेन टू रेन, व्हेन से स्टार्ट है, सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट में है तो ये भी पास्ट में ही होगा, तरुण वाज प्लेइंग इन द गार्डन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बिकॉज क्योंकि इसमें हिंट ही नहीं दिया गया, ना पास्ट का हिंट दिया गया, ना परफेक्ट कंटिन्यूअस का हिंट दिया गया, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लगता नहीं। ठीक है। सिंगल सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स कहाँ से लगाओगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड इन ए सिंगल सेंटेंस जनरली, नॉट ऑलवेज। वेयर ब्लैंक यू ब्लैंक स्पेंड योर हॉलीडेज लास्ट ईयर, क्या भरोगे इसमें, लास्ट ईयर आया है,
लास्ट ईयर ने हिंट दे दिया कौन से टेंस का, पास्ट इंडेफिनेट का। पॉइंट नंबर 1 याद करो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। लेकिन सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव WH वर्ड से स्टार्ट है, मीन्स सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ेगी। तो WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, फिर आएगा यू, उसके बाद डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एक भर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिक वर्ड होगी। ही ब्लैंक रिपेयर द इंजन ऑल डे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, he had been repairing। नरेंद्र ब्लैंक फेल हिज एग्जाम, ही वाज वेरी सैड। एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन, वो सैड पहले होगा, एग्जाम में फेल बाद में होगा कि मैं आज फेल, मैं सैड हो जाऊं क्योंकि 2 दिन के बाद मैं फेल होने वाला हूं। वो सैड नहीं होगा, वो चिंता होगी फिर। ये तो नहीं होगा ना, मतलब पहले कोई एक्शन होगा और उस एक्शन को लेकर के हम सैड होंगे। तो मीन्स एक्शन क्या होगा, ही वाज वेरी सैड, सैड बाद में हुआ, और ये वाला जो एक्शन है वो पहले हुआ है। तो जो एक्शन पहले होता है उसके लिए परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो नरेंद्र हैड फेल्ड हिज एग्जाम, ही वाज वेरी सैड, ठीक है। अमर ब्लैंक गो टू द क्लब व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा। अमर हैड गोइंग तो आता ही नहीं, हैड के बाद तो चौथी फॉर्म आती नहीं, तीसरी आती है। वाज गोइंग, क्या आएगा, वाज गोइंग। हैड प्लस V3 क्यों यूज कर रहे हो, कोई हिंट दिया गया इसके अलावा, कोई हिंट है नहीं है, तो क्यों यूज कर रहे हो पास्ट। मैं बात इतनी बार बता ली कि हिंट पहचानो, हिंट पहचानो, हिंट पहचानो, हिंट पहचानने में गलती कर रहे हो। द डे वाज नाइस, आई ब्लैंक स्काई फॉर 3 hours। अब वाज ने हिंट दे दिया, कौन सा टेंस भरना है, पास्ट, इसमें पास्ट भरा जाएगा। और पास्ट भी कौन सा, इसने हिंट दे दिया परफेक्ट कंटिन्यूअस है, आई हैड बीन स्काइंग, बिल्कुल इजी है। हूँ ब्लैंक, मतलब हूँ के बाद क्या आएगा, मीट भरना है। यू एट द रेलवे स्टेशन यस्टरडे, यस्टरडे ने बता दिया। जितने भी WH वर्ड हैं इंटरोगेटिव हैं, उनमें से हूँ एक अकेला ऐसा वर्ड है जिसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो सकती, डायरेक्ट वर्ब यूज होगी, ठीक है। तो हु मेट आएगा MET, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, MET, मेट। वी ब्लैंक राइट एट ए टेस्ट एट 10 o'clock yesterday, एट 10 o'clock yesterday। कोई हिंट है, yesterday हिंट है, V2 यूज करो। वी रोट ए टेस्ट एट 10 o'clock yesterday, हमने कल 10 बजे टेस्ट लिखा था, समझ गए। पास्ट क्लियर है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस किसमें, हाँ V2। एनी क्वेश्चन, तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस कल करवा दे।